जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार दोस्तों, भले ही आज के द्वार में हर किसी के पास मोबाइल फोन हो, लेकिन घर की दीवार पर घड़ी लगाने की परंपरा अब भी कायम है। घड़ी सिर्फ समय बताने का माध्यम नहीं, बल्कि ये हमारे घर और जीवन में ऊर्जा के प्रवाह को भी प्रभावित करती है। अगर घर में कहीं भी घड़ी ना हो तो एक अधूरापन सा महसूस होता है और कई लोग तो अपने घर में एक से अधिक घड़ियां लगाते, लेकिन क्या घड़ी को कहीं भी लगा देना सही होता है? क्या इसका कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि घर में कैलेंडर लगाने की सही दिशा क्या होनी चाहिए और कौन सी गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो इसे कैसे पहचाना जा सकता है और कौन से आसान उपाय अपनाकर इसे दूर किया जा सकता है, जिससे जीवन की रुकावटें और परेशानियां खत्म हो जाए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना समय पर मिल सके। और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। अगर आप बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हमारे जीवन में घड़ी सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि समय का प्रतीक होती है। ये हमें बीते हुए पलों की याद दिलाती है और आने वाले समय की तैयारी करने का संकेत देती है। जीवन में समय का बहुत महत्व होता है। अच्छे और बुरे दोनों द्वार हर किसी के जीवन में आते रहते हैं। समय का पहिया हमेशा चलता रहता है और ये किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घड़ी सिर्फ समय नहीं, बल्कि हमारे भाग्य को भी प्रभावित कर सकती है। कई बार हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। घर में रखी गई वस्तुओं का सही स्थान और दिशा तय करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही चीजें हमारे जीवन की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। आज हम जानेंगे कि घर में वास्तु दोष को कैसे पहचाना जाए और किन आसान उपायों से इसे ठीक किया जा सकता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में वास्तु दोष होने से सुख शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा आ सकती है। इसका कारण घर में पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो व्यक्ति के भाग्य पर प्रभाव डालती है और घर के लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम कुछ छोटे छोटे उपाय कर ले तो घर की नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं ये उपाय, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय द पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। रात को तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन मिलाएं और इसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह इस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी परेशानियां कम होने लगेंगी। नंबर 2, वास्तु के अनुसार यदि आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में वृद्धि होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे ग्राहक बढ़ते हैं। नंबर 3, झाड़ू और पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इन्हें हमेशा एक निश्चित स्थान पर छुपा कर रखें। झाड़ू को रसोई में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही रहती है। यदि दरवाजा खुला रहता है तो ये नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल सकती है। नंबर 5, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए सुबह और शाम कपूर को घी में डुबोकर जलाना चाहिए। इससे न केवल घर का वास्तु दोष कम होता है, बल्कि घर के सदस्यों की परेशानियां भी कम होने लगती हैं। नंबर 6, दुर्घटनाओं से बचाव के लिए शाम को हनुमान चालीसा के पाठ के बाद घर में कपूर अवश्य जलाएं। नंबर 7, जिस स्थान पर वास्तु दोष हो वहां कपूर की टिकिया रखें और जब वो समाप्त हो जाए तो नई टिकिया रख दे। नंबर 8, सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए,
क्योंकि ये भाग्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। ये आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकता है। नंबर 10, घर में टूटा हुआ कांच या शीशा नहीं रखना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और अशुभ माना जाता है। 11, अच्छे भाग्य के लिए नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। उससे आपके भाग्य का उदय होगा। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई को अच्छी तरह से साफ करें और चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। अगर यह क्रिया नियमित रूप से की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 13, सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। नंबर 14, घर में पोंछा लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। यदि सेंधा नमक उपलब्ध ना हो तो साधारण नमक का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक अधिक प्रभावी माना जाता है। ये उपाय घर से नकारात्मकता दूर करने में मदद करता है और शुभ फल प्रदान करता है। घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा घड़ी को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात घड़ी के आकार की है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गोल और अंडाकार घड़ियां सबसे उत्तम मानी जाती है। हालांकि आजकल बाजार में कई तरह की घड़ियां मिलती हैं, जिनमें घर के सदस्यों या भगवान की तस्वीरें लगी होती हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना उचित नहीं है। इससे घर के सदस्यों पर समय का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भगवान की तस्वीर वाली घड़ी घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को नियमित धूप दीप और पूजन की आवश्यकता होती है, जबकि घड़ी महीनों तक बिना सफाई के टंगी रह सकती है, जिससे ये अपमानजनक हो सकता है और अशुभ प्रभाव डाल सकता है। इसलिए घड़ी का आकार गोल या अंडाकार ही चुने, क्योंकि यह पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। नुकीली तिकोनी या चौकोर घड़ियां नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है, इसलिए इन्हें लेने से बचें। इसके अलावा घड़ी को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें, उस पर धूल या जाले न जमने दें और घड़ी कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद को संभार हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही घर की घड़ी को भी स्वच्छ और सही रखना चाहिए। समय समय पर घड़ी पर जमी धूल और जालों को साफ करें, ताकि आपका भाग्य भी धुंधला न पड़े। कई घरों में पुरानी घड़ी को बार बार बनवाकर इस्तेमाल करने की आदत होती है, लेकिन वास्तु के अनुसार बहुत पुरानी या खराब घड़ी को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है और जीवन में रुकावटें आ सकती है। एक जगह नई घड़ी आए तो पुरानी घड़ी को किसी और जगह लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखें, घर में पुरानी टूटी फूटी धूल से ढकी या बंद घड़ी बिल्कुल भी न रखें। ऐसी घड़ियां घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का संकेत देती है। बंद पड़ी घड़ी को रखने से जीवन में नए अवसर नहीं आते और व्यक्ति अपने कार्यों में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली महत्वपूर्ण बात घड़ी की सही दिशा है। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना लगाएं, क्योंकि यह यमलोक की दिशा मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दिशा घड़ी के लिए अशुभ मानी जाती है। घड़ी को उत्तर पूर्व या पश्चिम दिशा में लगाना शुभ होता है, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को मुख्य दरवाजे, कमरे के दरवाजे या किसी आने जाने वाले द्वार के ऊपर न लगाएं, क्योंकि यह आपके जीवन की दिनचर्या और गति पर प्रभाव डाल सकता है। अब बात करते हैं कैलेंडर की। जिस तरह घड़ी समय का प्रतीक होती है, वैसे ही कैलेंडर आने वाले दिनों और महीनों की जानकारी देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कैलेंडर को कभी भी पूर्वी या उत्तरी दीवार पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा पुराने कैलेंडर को कभी भी नए कैलेंडर के साथ न रखें। जैसे घड़ी समय का संकेत देती है, वैसे ही कैलेंडर भी आपके भविष्य से जुड़ा होता है। पुराने कैलेंडर को हटाकर नया कैलेंडर लगाना शुभ माना जाता है। ध्यान दें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। कई लोग आदत से घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, जो सही नहीं माना जाता। समय को हमेशा सटीक रखें, क्योंकि गलत समय रखना
जीवन में रुकावटें पैदा कर सकता है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आपके भाग्य में बाधाएं नहीं आएंगी। पुरानी घड़ी और पुराने कैलेंडर को समय पर बदलते रहना चाहिए ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते रहे। कैलेंडर को सोने के कमरे या मुख्य द्वार पर न लगाएं, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके घर में कोई पुरानी या टूटी फूटी घड़ी है तो उसे तुरंत हटा दें या किसी को दान कर दे। घड़ी दान करना शुभ माना जाता है क्योंकि इससे बुरा समय दूर होता है। घर की उत्तर दिशा में देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें वह कमलासन पर विराजमान होकर स्वर्ण मुद्राएं गिरा रही हो। ये तस्वीर घर में समृद्धि और धन की वृद्धि के लिए शुभ मानी जाती है। अगर घर में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगाना लाभदायक होता है क्योंकि ये एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। पूर्व दिशा में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। यदि आपका घर पूर्वमुखी है तो मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की ओर सूर्य का चित्र या प्रतिमा लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। ये उपाय नौकरी और व्यवसाय के लिए भी शुभ फलदायी माना जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्त। तो चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो समय पर मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें। धन्यवाद।